शुभ प्रभात मित्रों, एक बार फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में नई वीडियो के साथ, नई सुबह के साथ। आज का टॉपिक है डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड और डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Dear students, it is the combined topic of chapter number 1 and chapter number 2। ये दोनों का टॉपिक है, तो मैं दोनों का एक ही वीडियो में कंबाइन करके तैयार कर रहा हूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप दैट यू ऑल आर वेल। सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छे रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले क्या करते हैं, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं काम करता हूं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने कहा बेटा ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ये ठीक दिख रहा है आराम से। ये सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मुझे और थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लीजिए, और ले लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, बस बस। और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां शो कर दिया, इधर लीजिए। यहां जरूरत पड़ेगी जगह की वजह से। ये लीजिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, कहां से आ रही है? कहीं इनफाइनाइट से आ रही होगी ऐसे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है, पॉइंट तो पता ही नहीं ना कि कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। जहां भी इनफाइनाइट को रहा होगा, जहां जा रहा है जाने दो। ये मैंने डायरेक्शन शो किए हैं, इसीलिए बनाया है। ठीक, और इसमें अब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसीडर का मतलब ये है बेटा कि मैंने कहा सपोज यहां चार्ज रखा हुआ है -q, ये माइनस का चार्ज रखा है और q दिख रहा होगा बड़े आराम से। ठीक, ये माइनस यहां लिखा मैंने, ये माइनस तो काम आ जाएगा बाद में भी। दूसरा एक और चार्ज है जो सिमिलर है लेकिन अपोजिट है, सॉरी इक्वल है बट अपोजिट है, और ये चार्ज कितना है? +q। ये कितना है? +q। ठीक, और कुछ इस तरह से ऑब्लिकली रखे हुए हैं। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों चार्ज के सिस्टम को ये डॉट लाइन बना के और इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। नहीं सही बना? बनेगा तो क्यों नहीं, बनना तो पड़ेगा इसे। ये लो, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज नोन एज द डाइपोल। मैंने ये डाइपोल -q और +q ले लिया। अगर ये कहूं कि -q टू +q डिस्टेंस कितना होगा? 2a कह दो या 2d कह दो, एक ही बात है। दिख रहा है सामने, -q से +q तक का डिस्टेंस। ठीक, चलो अब करना क्या है, ये मानो सपोज यहां से कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का E, तो इसके साथ कितने एंगल पर है ये? थीटा एंगल पर। कितने पर? थीटा एंगल पर। लेकिन थीटा पर क्या है? अरे डाइपोल कोई ऐसा कोई डंडा थोड़ी है जो रख दिया, दो चार्ज है। देखो क्या है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है हमेशा ऐसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आ गया, ये कहा बेटा मैंने P, ये माइनस से +q की तरफ आ गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी इधर है,
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी इधर है, दोनों के बीच में अब एंगल रखा हुआ है थीटा। ठीक है, अब ऐसा अब मान सकते हो जैसे कि मान लो अब ये रॉड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ऐसे रखा हुआ है, तो जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो इस एरो की तरफ ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां दिखा दो आराम से, तो वो ऐसे है। ये तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर, ये तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ऐसे 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 हैं दोनों, दिख रहा है आराम से, ये नीचे बड़े आराम से दिख रहा है। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, चलिए इसे हटा लो यहां से, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब देखिए आगे, पॉजिटिव चार्ज Q, द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, और इसको नाम दे दिया मैंने F। ए पॉइंट पर है तो इसलिए प्लस कर दिया F A इक्वल टू, और कितना होगा Q इंटू E। इस पॉइंट को नाम बेटा A ले लिया, और इस पॉइंट का नाम क्या है B है, इसका नाम क्या है B है। तो फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q, F इक्वल टू QE, यही लगेगा, बड़े आराम से दिख रहा है। ठीक, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू E, अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा। फोर्स ये भी कितना होगा F इक्वल टू Q इंटू E के बराबर, तो ये भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसीलिए यहां माइनस लग गया, ये नीचे। ठीक, ये किस पर लगा बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट ले लिया। तो कहीं भी लिख लेता हूं मैं, कितना यहां लिख लेता हूं, यहां देखो फोर्स ऑन ए इक्वल बट अपोजिट ऑन बी, और वो कितना है प्लस माइनस क्यू इंटू ई, ऐसे। इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, काम आएगा। देखो कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से आ रहा है सामने वीडियो, बहुत अच्छा है। ठीक, अब देखो क्या होगा, ऐसे हो गया बिल्कुल आराम से कि सपोज जैसे ये मेरे पास कोई लाइन रॉड है ऐसे, अब इस पर एक फोर्स तो इधर लगा हुआ है F इक्वल टू QE ऐसे, और बेटा दूसरा फोर्स इधर लगा हुआ है, ये कितना है F इक्वल टू QE, ये माइनस का है तो इधर हो गया, तो बेटा ये तो इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा। कैसे, ये नीचे, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो ये जो डाइपोल है, ऐसा मान ले कि सपोज जब ये अगर मान लो ऐसी लेंथ की रॉड होती, तो इसको मान ले थोड़ा सेंटर, तो सेंटर के अबाउट में ये इधर से रोटेट होगा, ये इधर से रोटेट होगा। तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स या कपल ऑफ फोर्स एक्सर्ट टॉर्क, बहुत अच्छी बात है, टॉर्क ऑन डाइपोल, तो ये क्या टॉर्क लगाएगा डाइपोल पर, और टॉर्क कैसे, एक इधर एक इधर, तो टॉर्क कहां लगेगा, यहां सेंटर पर, यहां सेंटर पर टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क कितना होगा ये डिटरमाइन करना है इसमें। करें स्टार्ट, चलिए। तो देखो इसे हटा दो, ये जो रफ किया है इतना, हाँ जी। तो देखिए क्या लिखेंगे, लैंग्वेज तो लिखने की जरूरत है नहीं, लेट ए डाइपोल कंसीडर, ये सब आप अपने आप लिख लीजिएगा, मैं सीधा लिखूंगा। देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट टॉर्क ऑन डाइपोल, दैट इज टॉर्क इक्वल टू, तो टॉर्क का फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा है, टॉर्क इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू आइदर चार्ज, ये मॉडल लगा दिया, एक वर्ड है पूरा, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, 11th क्लास में पढ़ा है, टॉर्क इक्वल टू ये पढ़ा था जैसे R क्रॉस F, ऐसे पढ़ा था। ये R क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या था, फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को टॉर्क कहते हैं। मैंने इस फोर्स को तो लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू आइदर चार्ज, मतलब दोनों में से किसी का एक मैग्नीट्यूड ले लो, चाहे तो ये ले लो और चाहे ये ले लो, एक लेना है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। अब ये कैसे निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैंने क्या किया बेटा, यहां से एक प्रोजेक्शन डाल दिया, ऐसे ये लो, ये प्रोजेक्शन डाल देते हैं, ये प्रोजेक्शन डाल दिया। इस प्रोजेक्शन को डालने से ये ए पॉइंट, ये कौन सा था हमारा, बी पॉइंट था, लिखा है, मान लो मैंने कहा है ये सी पॉइंट है, क्या सी पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC कितना होगा, तो देखो यहां क्या आएगा, पहले तो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू आइदर चार्ज, क्या है Q इंटू E, अरे इस पर फोर्स कितना है QE, इस पर फोर्स कितना है QE, ठीक, तो मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया, इंटू डिस्टेंस कितना है A से C तक का, एक बार तो लिख रहा हूं सीधा AC, दिख रहा है ना। अब AC कितना होगा, तो देखो एक डाइपोल ऐसा बन गया, ट्रायंगल बन रहा है क्या, कैसे, ये तो डाइपोल की लेंथ कितनी है, होती है 2a, ये मेरे को पूछा है बेटा, और ये तो इसे कहा A, इसे कहा B और इसे कहा C, ऐसा ही बन गया ना सीधा। ये माइनस से प्लस की तक की डिस्टेंस ये डाइपोल की लेंथ होती है, और ये कितनी होती है 2a, कितनी 2a, तो B से A तक तो 2a। अच्छा ये क्या होता है बेटा बेस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, तो बता दो फॉर्मूला, परपेंडिकुलर इक्वल टू, सॉरी देखो, रुको, अरे साइन थीटा इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, तो ये वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इक्वल टू ये कितना होगा हाइपोटेनस, कितना हाइपोटेनस 2a साइन थीटा, ठीक। मान लो बेस भी निकालना पड़ता, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो फिर बेस कितना आएगा, बेस इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू cos थीटा, तो बेस ये है, ये कितना आएगा 2a cos थीटा, ये 2a cos थीटा कौन सी आ गई, ये वाली, 2a sin थीटा कौन सी आ गई, ये वाली, तो ये चाहिए हमें, तो कितनी है ये 2a sin थीटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां आएगी बेटा, तो Q इंटू E, तो मोड आ गया फोर्स का, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2a sin थीटा, इंटू ऐसे नहीं लगाना इसमें, ऐसे चलेगा, और इक्वल टू, एक काम करता हूं, E तो मैंने अलग लिख लिया, और एक ब्रैकेट में लिखा Q इंटू 2a, ये और ये दोनों, और इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट होता है क्या, इक्वल टू E एज इट इज बेटा, यहां लिखा मैंने कि Q इंटू 2a इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P होता है, तो यहां लिख दिया मैंने P, अभी इसको वेक्टर बाद में लगाएंगे, E आ गया P आ गया और साइन थीटा, तो जो
टॉर्क है वो टॉर्क किस टर्म में आ गया, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये लीजिए टॉर्क निकल के आ गया कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा, इस पर कितना टॉर्क लगेगा। और यहां लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख लीजिए सामने आपके लिखा हुआ है पूरा वीडियो। टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक, चलो अब ये साइन थीटा को थोड़ा सा और सही करना है। कैसे, देखो इधर इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा दूं, हटा दिया। देखिए हाँ, क्या लिखा है, टॉर्क इक्वल टू पी, वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म। तो टॉर्क टाउ इक्वल टू, देखो इधर ये पी ई साइन थीटा, पी वेक्टर क्वांटिटी, ई वेक्टर क्वांटिटी। हमें ये पता है बेटा कि अगर दो वेक्टर ए क्रॉस बी लिखा होता है तो उनका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अरे ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते। अरे इस ए बी साइन थीटा को ये लिख सकते हैं। तो ऐसे मेरे पास P sin थीटा, तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, P क्रॉस E, ये वेक्टर ये वेक्टर। अब बन गया ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बन गया, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है बेटा, क्या था, डाइपोल Q इंटू 2a, यानी कूलाम मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। देखो डाइपोल मोमेंट का तो ये आ गया, Q का कूलाम आ गया, 2a का मीटर आ गया, E का न्यूटन पर कूलाम। ये C से C कट गया, C से C कट गया। तो हमारे पास में बचा क्या, एक तो मीटर बचा और न्यूटन, तो क्या बचा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अरे तो अभी फोर्स का फॉर्मूला भी तो ये था ना, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्या है, मीटर, एफ क्या है, न्यूटन। तो टॉर्क आ गया हमारे पास में। देख लीजिए अब सामने आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म भी लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसके थीटा के केस लगाते हैं। अब इसके थीटा के केस देखो बेटा, कैसे, देखो अगर ये कहता है कि इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, कैसे, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, सपोज डाइपोल मोमेंट भी इधर ही रखा होता। कैसे रखा होता, जैसे देखो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे है, ऐसे, और डाइपोल मोमेंट कैसे रखा है, ये चार्ज माइनस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू, ऐसे रखा हुआ है। तो P का डायरेक्शन भी इधर ही आ गया, ये P का डायरेक्शन भी इधर ही है, और E का डायरेक्शन भी इधर ही है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो यहां क्या आएगा, साइन थीटा की जगह। तो टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 0, साइन 0 0 मीन्स कोई टॉर्क नहीं लगेगा। क्या करेंगे, कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। और इस कंडीशन को कहते हैं, जिसमें कोई टॉर्क नहीं लगेगा बेटा, इस कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जैसे ये है, अब इसको ऐसे खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, तो क्या इस पर टॉर्क लगेगा, इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो ये स्टेबल कंडीशन आ गया। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत नहीं। सपोज इसी की बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, हाँ चलिए थोड़ी सी जगह निकालता हूं। अब कहता है कि थीटा इक्वल टू इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो बेटा ये है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइपोल कैसे रखा है, एक माइनस क्यू तो इधर रखा है और प्लस क्यू इधर रखा है। तो दोनों में ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज,
तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ये आएगा ना, माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो P का डायरेक्शन तो बेटा ये आ गया ऊपर की तरफ ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ गया इधर। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री ध्यान रखना है, एंगल किसके बीच में लेना है, डाइपोल मोमेंट और फील्ड में लेना है। तो क्या करेंगे, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री, और सबको पता है साइन 90 कितना होता है, मैक्सिमम यानी 1 के बराबर। तो टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क इक्वल टू पीई, और ये आ गया बेटा मैक्सिमम, कितना, मैक्सिमम टॉर्क आ गया। अब इसमें डाइपोल आपका स्टेबल कंडीशन में नहीं रह सकता, अब डाइपोल स्टेबल कंडीशन में नहीं रह सकता। अब हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, यानी इस पर लगेगा इधर, इस पर लगेगा इधर, ऐसे। क्लियर? तो इस तरह से हमने क्या किया, इसके डाइपोल की कंडीशंस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब छोटे से टर्म और हैं इसके, कंडीशंस क्या है, ये तो पढ़ा हमने अभी कि यूनिफॉर्म फील्ड था। सपोज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कैसे कहूं, जैसे ये कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां बहुत पास पास हैं, ऐसे ऐसे और पास पास ऐसे डेंस ले ली, और यहां थोड़ी सी सपोज दूर दूर है, ऐसे ऐसे मान है तो सारी फील्ड लाइंस ऐसे, यहां दूर दूर है मतलब यहां थोड़ी रेयर है, यहां फील्ड कम है, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है कुछ इस तरह का सिस्टम। मान लो यहां चार्ज ये किसके कारण है, एक मान लो ऐसे प्लेट है, एक ऐसे प्लेट है, एक ऐसे प्लेट है, एक ऐसे प्लेट है, अलग अलग प्लेट है। इस पर चार्ज कितना है, सपोज 10 कूलम, इस पर कितना है 5 कूलम, इस पर कितना है 3 कूलम, इस पर कितना है 1 कूलम। अरे 1 कूलम के कारण फील्ड कम होगा, 3 के कारण उससे ज्यादा होगा, 5 के कारण और ज्यादा, 10 के कारण और ज्यादा। तो इस टाइप से मान लेते हैं कि ये सब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म में मान लो एक चार्ज प्लस क्यू तो यहां रखा है बेटा, और माइनस क्यू यहां रखा है, तो फोर्स तो इधर इस पर लगेगा, इधर इस पर लगेगा, ये बात तो सही है, ठीक। लेकिन यहां फील्ड नेगेटिव पर लगा हुआ है, F इक्वल टू क्यू ई, और जो नेगेटिव वाला है यहां फील्ड कम है, यहां फोर्स कम लगेगा। यहां फील्ड ज्यादा है, F इक्वल टू प्लस का क्यू ई लगेगा और इधर लगेगा, ठीक। बट एक बात समझना, देखो डाइपोल मेरा यहां से रखा है ऐसा, जितनी फील्ड यहां है उसके अकॉर्डिंग यहां फोर्स लगेगा, यहां फील्ड कुछ और ज्यादा है, यहां फोर्स अलग लगेगा, यहां फोर्स अलग लगेगा, यहां फोर्स अलग लगेगा, यहां फोर्स अलग लगेगा। ये सेंटर था तो सेंटर के इधर नेगेटिव के इफेक्ट से फोर्स इधर ऐसे लगेंगे, इधर ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे। तो यहां फोर्स कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, यहां फोर्स कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो अब सारे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट नहीं लगेंगे, तो क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट ऑन डाइपोल डिपेंड्स ऑन फील्ड पोजीशन। जहां जैसी फील्ड होगी वैसा फोर्स लगेगा, ठीक। रोटेट टॉर्क तो अप्लाई कर देंगे है, लेकिन नेट फोर्स टॉर्क विल अप्लाई और एक्सर्ट, बट नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये पिछले वाले में क्या था, फोर्स नेट कितना लगाता है, F इक्वल टू प्लस माइनस क्यू इंटू ई, तो नेट फोर्स यूनिफॉर्म में कितना होता है 0।
नेट फोर्स कितना, 0। लेकिन यहां नेट फोर्स 0 नहीं होगा, टॉर्क विल एक्सर्ट, टॉर्क तो लगेगा, ये ज्यादा घूम रहा है ये कम घूम रहा है, डजंट मैटर, घूमेगा तो मतलब टॉर्क तो अप्लाई करेगा, लेकिन नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वैसे टॉर्क बैलेंस टॉर्क, इक्विलिब्रियम टॉर्क लगाने की कंडीशन होती है फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, बट यहां इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं लगेंगे, अपोजिट तो लगेंगे, इक्वल नहीं लगेंगे। क्लियर? तो टॉर्क लगेगा लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक कंडीशन होगी तो। दूसरी कंडीशन नॉन यूनिफॉर्म में ही रखा है। अब नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे रखा है कि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे ऐसे, समझना ध्यान से, ठीक है? ये डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये लिखा मैंने E, और हमारा डाइपोल, डाइपोल कैसे रखा है, एक चार्ज बेटा माइनस क्यू ये है, एक चार्ज प्लस क्यू ये है, और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या आ गया, -2 प्लस यानी ये, तो P का डायरेक्शन भी इधर ही आ गया क्या, दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब व्हेन P डाइपोल मूवमेंट एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स लगेगा इस डाइपोल पर, जो नेट फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन, नेट फोर्स का डायरेक्शन, और नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंक्रीजिंग डायरेक्शन ये है, इधर है, तो नेट फोर्स भी इधर ही लगेगा, इधर ही लगेगा। अगर इसी की थर्ड कंडीशन की बात कर लेता हूं, तीसरी कंडीशन, और अगर ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो नॉन यूनिफॉर्म है, ये E है, इधर डाइपोल मेरा ऐसे रखा है, यहां तो रखा है बेटा -q और इधर रखा है +q, सॉरी इधर रखा है +q, ये रखा है +q। अब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस से प्लस इधर होती है ना, ऐसे, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो आ गई बेटा P इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई E इधर, ठीक? तो अब नेट फोर्स किधर लगेगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, F इस पर लगेगा, पॉजिटिव पर ध्यान रखना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में इधर होगा, यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन तो ऐसे लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये लगेगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ये टर्म आपके एनसीईआरटी में देख लेंगे। तो इस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन है किसकी, डाइपोल की, ठीक? चलिए अब इसका अगला जो टर्म है वो है पोटेंशियल एनर्जी का, या एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो इसके एनर्जी का टर्म को इसी में कर लेते हैं, तो दोनों टॉपिक एक साथ हो जाएंगे और समझना भी। चलिए स्टार्ट कर लें। तो हमारा जो कंटेंट है, अगला स्टेप है, और वो स्टेप क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। बेटा ये जो प्रीवियस अभी कंटेंट किया है मैंने पीछे वीडियो में, ये फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट है और ये सेकंड चैप्टर का है, लेकिन दोनों डाइपोल के हैं, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है और समझ में भी आया। देखो क्या किया है, ये डायग्राम बनाया, यहाँ थोड़ा रफ बना दो एक बार, कि जैसे ये तो रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मैंने थोड़ा इसलिए पहले बना लिया कि साफ सुथरा थोड़ा सा ठीक से, और इसमें ये डाइपोल रखा है, ये कौन सा है, -q चार्ज, ये कौन सा है, +q चार्ज जो उसमें दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच की ये डिस्टेंस कितनी होती है, 2a, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे E, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है ऐसे P, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का। यहां बना दो, देखो ये बना दिया लो मैंने थोड़ा सा ऐसे, ये क्या बनाया मैंने, डाइपोल मोमेंट P, और ये डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे,
ये किसका है, ई का। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये थीटा। ठीक, तो ये एंगल कितना है, थीटा। डाइपोल मोमेंट इधर, ए से बी तक का लेंथ कितना होता है, 2a। तो यहाँ ए से बी का लेंथ यहां लिख दो, ए बी इक्वल टू 2a कहो या 2d कहो, यहाँ a कहा है तो a लिख देता हूं, ये लीजिए। ठीक, B से C की लेंथ कितनी है, BC इक्वल टू 2a साइन थीटा, अभी किया या पीछे। और A से C की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन होगी कितनी, 2a cos थीटा। ठीक है, ये सारे टर्म इसमें आ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आराम से होता क्या है कि जब डाइपोल, हमारा डाइपोल मोमेंट P इधर है, तो देखो यहां फोर्स लगा इधर F इक्वल टू QE, यहां फोर्स लगा इधर F इक्वल टू QE, तो इस पर टॉर्क कितना लगा था, PE साइन थीटा। यही किया ना, पीछे जाए थोड़ा सा वीडियो में, तो टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। अब उस टॉर्क में जो P साइन थीटा लगा है तो उसमें वर्क डन क्या होगा, ये निकालना है हमें। तो देखिए सिंस टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू किसके कारण, फील्ड। हाँ जी, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। मतलब मैं आगे ले लिया इसलिए इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, हाँ अब क्या करना है कि जो डाइपोल है हमारा, जैसे ये इस तरह से कि इधर लगा टॉर्क और इधर भी लगा, भाई इधर फोर्स लगाता है F इक्वल टू QE और इधर भी लगाता है F इक्वल टू QE, तभी तो यहाँ टॉर्क लगा। तो इस टॉर्क के लगाने में जब ये रोटेट होगा बेटा, यहां से सपोज रोटेट होकर ऐसे आ गया, ऐसे, और ये एंगल घूम गया कितना, d थीटा। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज यहां था वो तो आ गया यहाँ QE पर, और जो नेगेटिव चार्ज यहां था वो आ गया इधर, तो ये d थीटा रोटेट हो गया। तो इसे d थीटा रोटेशन में वर्क कितना होगा, d थीटा रोटेशन में वर्क कितना होगा, तो देखो देखिए, सिंस टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू फील्ड टॉर्क PE sin theta which now dipole rotate by d थीटा। कितना एंगल घुमाया मैंने, मतलब पहले ये कंडीशन में था, आराम से समझो, माइनस प्लस, अब घूम के ऐसे आ गया, तो ये एंगल आ गया कितना, d थीटा। ये प्लस क्यू तो सपोज चला गया यहाँ, और ये माइनस क्यू चला गया यहाँ, क्योंकि ये इधर रोटेट हो रहा था, ये इधर रोटेट हो रहा था, तभी तो यहाँ क्या लगा था, टॉर्क। ठीक, तो इस टॉर्क के कारण जो d थीटा रोटेट हुआ, नाउ डाइपोल रोटेट बाय d थीटा अगेंस्ट टॉर्क, टॉर्क के अगेंस्ट। सो वर्क डन या स्मॉल वर्क डन, ये वर्क डन ही नहीं है, स्मॉल वर्क डन, जिसे कहते हैं बेटा dw इक्वल टू टॉर्क इनटू d थीटा। यहां ये नहीं लगेगा, dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स कौन सा लगा हुआ है, टॉर्क की कंडीशन में लगा हुआ है। ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है। अरे 11th तो सबने पास किया है, चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है, वहां हमारे पास में ये dw इक्वल टू टॉर्क इनटू d थीटा होता है। तो टॉर्क इक्वल टू d थीटा, सॉरी dw इक्वल टू टॉर्क इनटू d थीटा, ये टॉर्क का वैल्यू ऊपर से लगा दो यहां से, तो क्या आएगा देखो, इक्वेशन नंबर, पहले इसको 2 कह देता हूं बेटा,
आराम से देखो, दिख रहा है क्या? बोर्ड देख लो मैं एक बार। हाँ दिख रहा है। नाउ टोटल वर्क डन, नाउ total work done in rotating dipole between कहां से? θ1 से लेकर सपोज θ2 तक। समझ में नहीं आया हो? कैसे? जैसे मैंने कहा ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल था ऐसे। अब ये पहले जहां रखा हुआ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल था? ये θ1 पर था। ये अब रोटेट होकर ऐसे आ गया, तो अब ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? θ2। पहले कितना था? θ1। इसकी जगह ये इधर आ गया, इसकी जगह ये इधर पहुंच गया, तो ये एंगल रोटेट हो गया ना। तो पहले कितने पर था? θ1 पर, दोबारा कितने पर होगा? θ2 पर। तो इसमें वर्क डन कितना होगा ये डिटरमाइन करना है। तो देखिए, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बिटवीन θ1 to θ2, दैट इज W इक्वल टू इंटीग्रेट θ1 से बेटा θ2 तो लगानी पड़ेगी लिमिट, ठीक? और लिखो dW इक्वल टू इंटीग्रेट θ1 को θ2 और टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। सिंपल। चलिए आगे बेटा, लिमिट θ1 टू θ2। बोले क्या सर भूल जाते हो? टॉर्क का वैल्यू लगाओ, यहां से कितना है? PE sin थीटा और डी थीटा। नाउ सिंपल इंटीग्रेशन। P डाइपोल मोमेंट है, ये तो कोई चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट। E यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट। तो क्या किया मैंने? P बाहर लिया बेटा, E बाहर दे दिया। अरे रोटेट तो थीटा हो रहा है, वेरी तो थीटा कर रहा है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आ गया θ1 टू θ2। ऐसे करते हैं। चलिए लिमिट अप्लाई करो, इक्वल टू पी ई ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस कॉस θ2। पहले अपर लिमिट माइनस, और माइनस ऑलरेडी है, प्लस कॉस θ1। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वर्क डन आ गया। W इक्वल टू P इंटू माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1। इक्वेशन नंबर इसको बेटा 3 कह देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक? अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। अब इसके स्पेशल कंडीशंस और हैं। यहां तक आपका डेरिवेशन कुछ हद तक हुआ, लेकिन अभी पूरा नहीं। पूरा कब होगा देखो कैसे। पहले कहता है सपोज क्या कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, ऐसे, ठीक है? और मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है कि जब डाइपोल हमारा ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज ऐसे रखा, तो डाइपोल का डायरेक्शन तो बेटा ये आ गया ना, P इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 90। क्या? 90। ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है। इसमें ये कहता है कि सपोज हमारा डाइपोल पहले ही पूरा परपेंडिकुलर ही रखा था, पहले मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में रखा था, ठीक? तो यहां कहना पड़ेगा मेरे को कि इफ, पहले कहा मैंने इफ θ1 इक्वल टू 90, इनिशियली ऐसे रखा हुआ θ1 इक्वल टू 90 पहली कंडीशन में, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, ठीक? अब यहां से इसके बाद ले रहा हूं, जैसे ये डायग्राम ले लिया मैंने, ये था ना डायग्राम ऐसे,
अब यहां से रोटेट होकर ये आ गया, ठीक, मतलब था तो ये देखो ये वाली कंडीशन थी प्लस क्यू माइनस क्यू ये था। अब रोटेट होकर अभी कितना है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होते हुए 90 पर, ठीक है। अब ये रोटेट होकर ऐसे आ गया, यानी ये चार्ज तो हमारा नेगेटिव वाला तो यहां पहुंच गया और पॉजिटिव वाला यहां पहुंच गया ऐसे। अब रोटेट होकर यहां आ गया, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये आ गई पी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। तो इनिशियल में कहा मैंने थीटा 1 इक्वल टू 90 और थीटा 2 इक्वल टू थीटा, क्या मैंने कहा थीटा 1 इक्वल टू 90 मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में रखा था ये, ठीक। अब उसके बाद रोटेट कराकर उसको यहां से इधर आ गया, कितना थीटा 2 इक्वल टू थीटा। थीटा कितना हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 नहीं होगा, बस ध्यान रखना है। ये दोनों वैल्यू इसमें लगा दो, तो देखो क्या आएगा, W इक्वल टू बेटा पीई तो एज इट इज बच गया जिंदा, माइनस कॉस थीटा 2 की जगह थीटा प्लस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0, यहां लिख दूं क्या, यहां लिखा मैंने cos 90 डिग्री कितना 0, तो ये टर्म तो कैंसिल, ये तो 0 में कन्वर्ट हो गया, बचा कितना, इसे हटा देता हूं अब आराम से, बैक कर लेना वीडियो को। तो चले यहां अभी दिख रहा है क्या, मैं बोर्ड देखूं एक बार पूरा है क्या, हाँ नहीं, तो देखो यहां आएगा, यहां लिखना पड़ेगा ये वर्क W इक्वल टू, और इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, अरे वर्क की फॉर्म को तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। W इक्वल टू देखो ये माइनस P आ गया बेटा, E आ गया और cos थीटा, सो U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया किसी भी डाइपोल का एक्सटर्नल फील्ड में। अब इसके कुछ केसेस हैं, टर्म है जो भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज, ये माइनस है, ध्यान रखना, साथ में दिख रहा है ना, माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, इसे और कैसे लिख सकते हो, थोड़ा सा एक टर्म और बचा, ज्यादा नहीं है, इसे थोड़ा छोटा कर दूं ऐसे, तो u इक्वल टू माइनस एज इट इज, ये पीई cos थीटा लिखा है, अरे ये पढ़ा है हमारा a डॉट b इक्वल टू ए बी cos थीटा, यही होता है ना, तो ए बी cos थीटा को ये भी तो लिख सकते हैं ना ऐसे वेक्टर बना के, तो a की जगह मेरे पास p है, b की जगह मेरे पास e है, cos थीटा एज इट इज cos थीटा, तो इसे क्या लिखूंगा p डॉट e, पीई ये वेक्टर लगा दिया, तो अब ये हमारे पास में वेक्टर फॉर्म है, ये u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। अब इसके थोड़ा एंगल चेंज करके हम थोड़ी सी वैल्यू कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब स्पेशल केसेस में आइए, क्या है स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या क्या है, देखिए पहले एक्सप्रेशन क्या है हमारा, u इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा, यही बच गया ना, तो अब इसी पर करना है सारा कुछ। चलिए देखिए कैसे देखिए ये कहता है इफ थीटा इक्वल टू 0, अब तो केस लगाना है, थीटा इक्वल टू 0 मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है, 90 से बिल्कुल 0 रोटेट कराया, थीटा इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू देखो माइनस है, कितने जाएगा बेटा पीई cos 0 1, तो कितना एनर्जी आ गया माइनस पीई कहेंगे बेटा इसको, माइनस पीई, यानी नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, सबसे छोटी एनर्जी होगी, सबसे छोटी एनर्जी होगी, इस कंडीशन को कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल
इक्विलिब्रियम। ये लीजिए दूसरी कंडीशन कहता है थीटा इक्वल टू सपोज 90 डिग्री ले लेते हैं। 90 डिग्री लोगे तो ये u इक्वल टू माइनस पीई cos 90 डिग्री बेटा। cos 90 जीरो, तो टोटल एनर्जी कितना आ गया? जीरो। एनर्जी है ही नहीं, कोई वर्क हुआ ही नहीं, मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी बचा ही नहीं कुछ। ठीक, चलिए आगे। इसी का तीसरा केस है कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो u इक्वल टू माइनस पीई और cos 180 डिग्री बेटा, cos 180 माइनस 1, यानी लिख दो cos 180 डिग्री इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 और माइनस, यानी ये बन गया मेरा प्लस पीई, u इक्वल टू प्लस पीई, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। और इसे कहते हैं मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसके 3 अलग अलग केस किए। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा एक वीडियो इसका पूरा कंप्लीट हुआ। हमने टॉर्क और एनर्जी दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ किया है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन अच्छा दूसरा ध्यान रखना है, अब ये फॉर्मूला आ गया, बार बार अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो आते इसी पर है, ऐसा कोई नया पैटर्न नहीं है। इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल और बहुत सारे नहीं दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा नहीं हो जाए। वीडियो लिमिट का है, ठीक है, आराम से सही टाइम का है। ठीक है, सीधे फॉर्मूले लगाने हैं, टॉर्क वाले में भी सीधे लगाने हैं और इसमें भी सीधे लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ओवर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जब आपके समझ में आ गया हो टॉपिक, तो आप आराम से किसी को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एजुकेशन जैसा क्वेश्चन। वीडियो को ओवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।